नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जो फ्लैट्स या मकान में बिना तोड़ फोड़ हम वास्तु दोष का निवारण कैसे कर सकते हैं। यदि हमारे घर के अंदर ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिनको हम तोड़ फोड़ नहीं सकते, तो उनका वास्तु दोष हम कैसे दूर करते हैं। दोस्तों, इस महंगाई के युग में और हमारे मकान बहुत खर्चवान हो गए, बहुत मूल्यवान हो गए। दोस्तों, अगर निर्माण के बाद भी इनमें कोई वास्तु दोष निकल आए और हमारे मकान या हमारे फ्लैट में तोड़ फोड़ करना पड़े, तो हमारा मन अत्यंत दुख और कष्टदायक होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा होने के बाद हम उसको तोड़ना असंभव सा हमें प्रतीत होता है। दोस्तों, इससे हमारे आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। अतएव दोस्तों, दैनिक जीवन में आने वाले जो परेशानियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपके घर के यदि बेडरूम या शयन कक्ष में वास्तु दोष है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका वास्तु दोष हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने घर के अंदर बेडरूम या शयन कक्ष है वो बिल्कुल नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए, यानी आपको दक्षिण पश्चिम के जो बीच का डायरेक्शन है, यहाँ पर बीच के अंदर दक्षिण पश्चिम के बीच के अंदर, यानी दोस्तों ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर हमें शयन कक्ष यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर हम अपना बेडरूम या शयन कक्ष यहाँ नियुक्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों, शयन कक्ष के अंदर यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष रह जाता है तो ये दाम्पत्य जीवन को तो ये खराब करता ही है, साथ में ही शयन कक्ष के अंदर यदि वास्तु दोष है तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, यदि शयन कक्ष में कुछ वस्तुएं हैं जो शयन कक्ष के अंदर हमें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, शयन कक्ष में कभी भी हमें तेल का जो पिंपा होता है वो हमें नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, या इमाम दस्ता हमारे बेडरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। अंगीठी भी हमारे बेडरूम के अंदर कभी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ें बेडरूम में रखने से जो गृह स्वामी है उनको बुरे सपने आएंगे, साथ में ही दोस्तों रोग और व्यर्था की फालतू की चिंता उसको बनी रहेगी, बेडरूम के अंदर कलेश का माहौल बना रहेगा। इसलिए अपने बेडरूम, अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी जैसे मतलब तेल का पिंपा या इमाम दस्ता या अंगूठी ये नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही यदि आपके बेडरूम में यदि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, मानसिक तनाव रहता है, तो दोस्तों आपको अपने जो शयन करते हो और बेड के ऊपर जो तकिया होता है उस तकिए के नीचे आपको हल्दी की 5 गांठ रखकर सोना चाहिए। साबुत जो हल्दी होती है उसकी जो गांठ होती है वो 5 हल्दी की गांठ आप अपने बेडरूम का जो तकिया है उस तकिए के नीचे रखकर आपको सोना चाहिए। आपको अच्छी नींद आएगी, आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। दोस्तों, शयन कक्ष में बैठकर कभी भी हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार नशीले मादक द्रव्यों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे स्वास्थ्य, व्यापार एवं धन की हानि होती है। इसके अलावा शयन कक्ष के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो शयन कक्ष के अंदर झाड़ू इत्यादि सफाई के जो उपकरण हैं वो रखते हैं, तो झाड़ू या सफाई के जो उपकरण हैं वो हमारे बेडरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, शयन कक्ष में पलंग के नीचे खाने के जूठे बर्तन भी रात्रिकालीन नहीं रखना चाहिए।
इससे पत्नी अस्वस्थ रहती हैं, साथ ही धन का भी अभाव होता है, धन की भी हानि होती है। यदि हम अपने घर के जो शयन कक्ष है उसके बेडरूम के नीचे यदि जूठे बर्तन रात्रि के अंदर रखते हैं तो इससे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पत्नी अस्वस्थ रहेगी और धन का अभाव हो सकता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हमें अपने जो बेडरूम है उस बेडरूम के अंदर हमारा जो पलंग है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहना चाहिए, पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। जब आप शयन करते हो तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपके बेडरूम के सामने, बिल्कुल सामने ठीक दर्पण नहीं होना चाहिए। इससे भी अस्वस्थता का कारण बनता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे बेडरूम को यदि वास्तु सम्मत रखते हैं, जैसे मैंने अभी जो चीज़ें आपको बताई, वो यदि आप बेडरूम के अंदर नहीं रखते हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है वास्तु अकॉर्डिंग। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि परिवार में यदि कोई प्राणी मानसिक रोगी हो तो उससे काले मर्क की छाल पर सोना अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत अच्छा होता है। उसका पागलपन कुछ कम हो जाता है, उनका मानसिक जो रोग है वो कुछ कम हो जाता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आज वास्तु अकॉर्डिंग आपको दी हैं। यदि आपको ये वीडियो या ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी ज़रूर क्लिक करें। और आप अपना बेडरूम है वो नेतृत्व कोण में यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ज़रूर बनाएं। तो धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।